दोस्तों ईबीआर क्लासेस यानी इंग्लिश बुक रीडिंग। तो हम इस चैनल पे दोस्तों डिफरेंट टाइप की जो बुक्स हैं, आर्टिकल हैं, उसकी रीडिंग की वीडियो लेकर आते हैं। और वो वीडियो ज़्यादातर जो रिलेटेड होती हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, रिलीजियस नॉलेज से रिलेटेड होती हैं। तो हम इस तरह की वीडियो आपके सामने लेके आते हैं जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, वर्ड मीनिंग सीखते हैं, साथ ही साथ जो हिस्ट्री है और जो रिलीजियस नॉलेज है उसको भी गेन करते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलादीन। यूरोपियन जो कंट्री होती है, पश्चिमी जो देश होते हैं, वहां पे इनको सलादीन के नाम से जाना जाता है। और हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो बैटल ऑफ हातिन हुई उसके बारे में, यानी कि जंग हातिन जो हुई थी उसके बारे में हम यहाँ पे आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज। अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों के अनुसार यहाँ पे ये बताया जा रहा है, पश्चिमी देशों के अनुसार सुल्तान वॉज बोर्न इन 1137 इन द सिटी ऑफ टिक्रिट। टिक्रिट क्या है दोस्तों? ये जो है ना, टिक्रिट जो है मॉडर्न डे का इराक, जिसको हम आजकल इराक कहते हैं। फ्रॉम क्रिश्चियन से। He is regarded as true Muslim hero who conquered the city of Jerusalem from Christian. He is regarded as मतलब इसको माना जाता है। He is regarded as, इस सुल्तान सलाहुद्दीन को माना जाता है एक सच्चे मुसलमान के हीरो पर, एक सच्चे मुसलमान का हीरो माना जाता है। Who conquered the city of Jerusalem, जिसने सिटी ऑफ जेरूसलम को जीता था क्रिश्चियनों से। He is not only remembered for his gallantry, heroism and brilliance as a soldier, statesman and military leader, but also for his tolerance, mercy and justice. तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगी। देखिए, he is not only remembered for his gallantry, वीरता, साहस और प्रतिभा, चमक, as a soldier, statesman and military leader, मतलब कि जो सैन्य नेता है, जो राजनेता है, उसके तौर पर ना सिर्फ इन बातों के लिए इनको जाना जाता है, बल्कि बट ऑल्सो फॉर हिज टॉलरेंस, बल्कि उनकी सहनशीलता के लिए भी उनको जाना जाता है। मर्सीफुल, दया के लिए भी उनको जाना जाता है, माफ करने वाले थे वो। और साथ ही साथ उनके न्याय के लिए भी उनको जाना जाता है। He was the founder of the अय्यूबी डायनेस्टी। जो अय्यूबी सल्तनत थी, अय्यूबी साम्राज्य था, उसके जो है फाउंडर इनको जो है माना जाता है, ये फाउंडर थे उसके, जो है अय्यूबी सल्तनत की नींव इन्होंने रखी थी। He was the first ruler in the Islamic world to be called as the custodian of the two holy mosque। ये इस्लाम के इतिहास में पहले ऐसे जो है शासक थे जिनको ये माना जाता है कि ये दो होली मॉस्क, जो दो बड़े मस्जिद हैं, उनके संरक्षक थे। इनको उनका संरक्षक माना जाता है। Many of the scholars describe him, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, इनके बारे में बताते हैं, as the de facto खलीफा ऑफ इस्लाम, मतलब कि अगर इस्लाम के खलीफा कहा जाए तो बहुत सारे इतिहासकार अब ऐसा मानते हैं कि ये भी एक सच्चे इस्लाम के खलीफा थे या हो सकते थे। At the height of his power, देखिए यहाँ पे at the height of his power, his empire included Egypt, Syria, Upper Mesopotamia, the Hejaz, Yemen and the other part of North Africa। इनकी जो हाइट ऑफ पावर, मतलब इनकी जो ताकत थी, साम्राज्य का जो ताकत था, वो इनका जो एम्पायर था वो इंक्लूड करता था, उसमें क्या क्या था? इजिप्ट था, सीरिया था, अपर मेसोपोटामिया एंड हेजाज, यमन एंड द अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये जो है इनकी एक तरह से एम्पायर था, इनका साम्राज्य था। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा टाइटल दिया हुआ है, द वॉर अगेंस्ट क्रूसेडर एंड द कैप्चर ऑफ जेरूसलम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्रूसेडर का मतलब अगर देखोगे तो आप पाओगे कि क्रूसेडर का मतलब होता है धर्म योद्धा। अब यहाँ पे क्रूसेडर का मतलब, कई बार क्रूसेडर यहाँ पे सुनने को मिलेगा आपको। इसका मतलब होता है कि जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज थी एक तरफ, और दूसरी तरफ जो फौज थी क्रिश्चियन की, उनको क्रूसेडर कहा गया है। मतलब कि जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो विरोधी दल था,
जो विरोधी फौज थी उसको यहाँ पे क्रूसेडर कहा गया है। ये क्रूसेडर आप कई बार जो है इस चैप्टर में सुनेंगे। एंड द कैप्चर ऑफ जेरूसलम, और जो जेरूसलम है सिटी है उस पर जो कब्जा है उसकी कहानी अब यहाँ से शुरू होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाज द लेजेंडरी वॉरियर, एक महान योद्धा, who fought the crusader for a long time and at last overcome them and gained victory। देखिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहुत ही महान योद्धा माना जाता है। who fought crusader, जो क्रूसेडर से लड़े for a long time, काफी लंबे समय तक, and at last overcome, और बाद में उन पर काबू पा लिया, and gain victory before he pushed back the joined power of Europe। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है क्रूसेडर से फाइट लड़ी और उसके बाद उनको जो है उनसे जो है जीत भी हासिल कर ली, विक्ट्री हासिल कर ली। बिफोर ही पुश बैक, उन्होंने क्या किया, जो ज्वाइंट पावर थी, अब यहाँ ज्वाइंट पावर मैं आपको बताऊंगा क्या कहा जा रहा है। ज्वाइंट पावर जो थी उनको पीछे धकेल दिया, पीछे खदेड़ दिया। फ्रॉम द होली लैंड, होली लैंड यहाँ से जेरूसलम सिटी से मतलब है, ठीक है। तो जेरूसलम से इन्होंने जो ज्वाइंट पावर मिलिट्री थी उसको पीछे धकेल दिया, पीछे खदेड़ दिया। ज्वाइंट पावर का मतलब है कि एक तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज थी और दूसरी तरफ बहुत एक दो राजाओं की फौज कहा जाता है, 2 या 3 राजाओं की फौज थी, वो इकट्ठे एक साथ मिल करके जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज से लड़ रही थी। तो इसलिए यहाँ पे ज्वाइंट पावर इस्तेमाल किया गया है। ज्वाइंट पावर को इन्होंने पीछे धकेल दिया, खदेड़ दिया। द वर्ल्ड हैड नॉट सीन सच ए courageous and sympathetic victor। तो संसार ने अब तक नहीं देखा था इनके जैसा साहसी और सहानुभूतिपूर्ण विजेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्चर ऑफ जेरूसलम, अब यहाँ पे कैप्चर ऑफ जेरूसलम के बारे में बताया गया। जेरूसलम जो सिटी है उसके कैप्चर के बारे में शुरू होगा। In July 1187, सलाहुद्दीन कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द किंगडम ऑफ द जेरूसलम। 1187 में सलाहुद्दीन ने कैप्चर कर लिया था जेरूसलम सिटी का एक बहुत बड़ा साम्राज्य। On July 4, 1187 एट द बैटल ऑफ हातिन, अब यहाँ पे 4 जुलाई को 1187 को जो बैटल ऑफ हातिन, जंग हातिन जो हुई, ही फेस द कंबाइंड फोर्स। अभी मैंने वहां बात किया था ना ज्वाइंट पावर, तो वही है कंबाइंड फोर्स। ही फेस द कंबाइंड फोर्स ऑफ गाय ऑफ लुसिग्नान किंग, कंसोर्ट ऑफ जेरूसलम, एंड रेमंड III ऑफ ट्रिपोली। यही 2 पावर थी जो ज्वाइंट मिलिट्री थी जो सलाहुद्दीन से लड़ रही थी। कौन कौन सी? ही फेस्ड, उन्होंने सामना किया कंबाइंड फोर्स, मिली जुली फोर्स का। वो कौन सी फोर्स थी? गाय ऑफ लुसिग्नान जो कि किंग थे, कंसोर्ट ऑफ जेरूसलम, एंड रेमंड III ऑफ ट्रिपोली। ट्रिपोली के जो रेमंड III थे, इनकी जो 2 राजाओं की फौज थी उनका सामना किया सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। कब किया? 4 जुलाई 1187 को। इन दिस बैटल, इस जंग में, अलोन द क्रूसेडर आर्मी वाज लार्जली एनिहिलेटेड बाय द मोटिवेटेड आर्मी ऑफ सलाहुद्दीन। इस जंग में क्रूसेडर, जो कि मैंने बताया था क्रूसेडर आर्मी जो थी वो लार्जली एनिहिलेटेड, बर्बाद कर दी गई, वो बहुत ही बड़े तौर पर बर्बाद कर दी गई बाय द मोटिवेटेड आर्मी ऑफ सलाहुद्दीन। ये जो प्रेरित आर्मी थी सलाहुद्दीन अय्यूबी की। एंड इन दिस बैटल, और इस जंग में, द आर्म्ड फोर्स ऑफ द क्रूसेडर वर जनरली डिस्ट्रॉयड बाय सलाहुद्दीन आर्मी। और जो आर्म फोर्स थी ऑफ द क्रूसेडर की वर जनरली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से लगभग बर्बाद कर दी गई सलाहुद्दीन की आर्मी के द्वारा। It was the significant loss for the Crusaders। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुकसान था, लॉस था किसका? क्रूसेडर्स का। एंड, और साथ ही साथ एक डिफाइनिंग मूवमेंट था इन द एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रूसेडर्स। एक डिफाइनिंग मूवमेंट मतलब कि निर्णायक क्षण था। ये तय करने वाला था, ये जंग थी लास्ट, ये तय करने वाली थी इनके अस्तित्व के बारे में, इनके पूरे अस्तित्व के बारे में। ये एक निर्णायक क्षण था किसके? क्रूसेडर्स के। सलाहुद्दीन अय्यूबी कैप्चर्ड रेनाल्ड दी चैटलिन एंड वाज देन एंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूट हिम। तो इन्होंने जो ये राजा थे, वहां के जो किंग थे रेनाल्ड दी चैटलिन, इनको जो है पकड़ लिया क्योंकि वो जंग हार चुके थे, और इनको जो है फिर फांसी भी दी गई। सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब नॉन एज द सलादीन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि वेस्टर्न पश्चिमी देशों में इनको सलादीन के नाम से जाना जाता है। इज वाइडली नॉन एज ए स्ट्रॉन्ग
valiant warrior who was merciful and kind to his enemy। इनको जो है पश्चिमी देशों में सलादीन के नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इनको जो है वेस्टर्न कंट्री में, पश्चिमी देशों में सलादीन के नाम से जाना जाता है। और इनको साथ ही साथ इस चीज के लिए जाना जाता है, इनको जाना जाता है एक बहुत ही बहादुर योद्धा, हु वाज मर्सीफुल, जो कि माफ करने वाले थे, दयावान थे, एंड काइंड, और दयालु थे। हिज एनिमी, वो अपने दुश्मनों को के साथ भी जो है दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे और बहुत ही दयालु थे। ऐसा इनके बारे में, इनके नेचर के बारे में जाना जाता है पश्चिमी देशों में। रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन, अभी इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इफ वी सी द सिनेरियो ऑफ द 12th सेंचुरी, अगर हम जो 12वीं शताब्दी है उसका सिनेरियो देखें, उसका जो दृश्य देखें, देन वी कैन से, तो हम कह सकते हैं दैट द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज वेरी लो, जो औरतों का ओहदा है वो काफी नीचे हुआ करता था। एंड इट गॉट वर्स ड्यूरिंग वॉर, और ये और भी ज्यादा खराब हो गया जो है युद्ध के दौरान, जंगों के दौरान। मोस्टली वुमेन बिलोंगिंग टू द लॉजिंग साइड, जो ज्यादातर औरतें जो उस साइड से बिलोंग करती थी, लॉजिंग साइड मतलब कि जो जंग हार जाते थे उस तरफ की जो औरतें होती थी, वर सोल्ड इनटू स्लेवरी, उनको जो है दासी के तौर पर, जो गुलामी के तौर पर बेच दिया जाता था। आफ्टर दियर डिफीटेड, उनकी जो जो जब जंग हार जाते थे तो उनकी जो औरतें थी, औरतों को बेच दिया जाता था स्लेवरी में, गुलामी में। बट हियर ऑल्सो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाज गोइंग टू मेक हिस्ट्री, लेकिन यहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक इतिहास रचने जा रहे थे। किस तरह की हिस्ट्री? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाज ए डिवोट मुस्लिम, मतलब एक सच्चे धार्मिक मुस्लिम थे, एक सच्चे और धार्मिक मुसलमान थे। ही हैड स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, इनके अंदर एक औरतों के लिए एक जो है स्पेशल जो है रिस्पेक्ट था। एंड दिस कुड बी सीन आफ्टर ही अलाउड मेनी ऑफ द नोबल वुमेन ऑफ द सिटी टू लिव विदाउट पेइंग एनी रैंसम, और ये देखने को तब मिला जब इन्होंने अलाउ कर दिया बहुत सारी औरतों को सिटी में रहने के लिए, जेरूसलम सिटी में रहने के लिए कहा, और बिना किसी रैंसम के, मतलब रैंसम क्या होता है, एक तरह से रैंसम को देखेंगे तो फिरौती होती है, लेकिन इसमें रैंसम का मतलब होता है कि किसी चीज को, किसी को कुछ दे देना, बदले में उसके पैसे ले लेना या कुछ लेना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन सबको जो है जेरूसलम सिटी में पूरी जो है इज्जत के साथ इनको रहने के लिए कहा गया, बिना किसी रैंसम के, बिना किसी फिरौती के। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ए बेजेंटाइन क्वीन, एक बेजेंटाइन क्वीन थी जो कि लिविंग ए मोनेस्टिक लाइफ इन द सिटी, जो कि रह रही थी एक मोनेस्टिक लाइफ इन द सिटी, वाज अलाउड, उसको फिर अलाउ किया गया था टू लीव, कि वो रहे इन द सिटी विद हर रिटिन्यू एंड एसोसिएट, वो अपने अनुचर और सहयोगियों के साथ जैसे रह रही थी वैसे ही रहते रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे सिबिला का दिया गया है, द क्वीन ऑफ जेरूसलम, जो कि जेरूसलम की क्वीन थी, एंड वाइफ ऑफ द कैप्चर्ड किंग गाई वाज अलाउड टू लीव, जो जेरूसलम की उस वक्त की महारानी थी, उसको भी जो है अलाउ किया गया टू लीव द सिटी विद फुल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे इज्जत के साथ उसको जो है अलाउ किया गया था कि वो शहर में रह सकती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। When Sultan Salahuddin entered the city after its surrender, जब सुल्तान सलाहुद्दीन सिटी यानी कि जेरूसलम के अंदर जब एंटर करते हैं आफ्टर इट्स सरेंडर, जब सिटी ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था, वो हार चुके थे, सम ऑफ हिज एडवाइजर, उनके कुछ सलाहकार, टोल्ड हिम, उनको बताते हैं, बोलते हैं, टू डिस्ट्रॉय द चर्च इन ऑर्डर टू एंड ऑल क्रिश्चियन इंटरेस्ट इन जेरूसलम। तो उनके जो सलाहकार थे वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं कि आप जो है चर्च को बर्बाद कर दीजिए, तोड़ दीजिए, ताकि जो क्रिश्चियन का इंटरेस्ट है इस शहर में वो पूरी तरह खत्म हो जाए। बट सुल्तान वाज मैन हु हैड रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी रिलीजन, लेकिन जो सुल्तान थे वो हर तरह के धर्मों को रिस्पेक्ट देते थे, इज्जत करते थे। एंड ही रिमाइंडेड हिज एडवाइजर, और उन्होंने अपने सलाहकार को याद दिलाया अबाउट हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने याद दिलाया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, द सेकंड राइटली गाइडेड खलीफा, जो कि इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे थे, दैट ही अलाउड द चर्च, कि इन्होंने चर्च को अलाउड किया था, टू रिमेन इन द हैंड्स ऑफ क्रिश्चियन आफ्टर कंकरिंग द सिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने जो सलाहकार थे उनको याद दिलाया कि हजरत उमर के ज़माने में
जब ये सिटी को फतेह किया गया था, मतलब कि जो मस्जिद अक्सा है जिसको जो कि जेरूसलम में है, इसको हजरत उमर के ज़माने में भी फतेह किया गया था। तो जब हजरत उमर के ज़माने में इसको फतेह किया गया था, उस वक्त भी चर्च को तोड़ा नहीं गया था, बल्कि चर्च को क्रिश्चियन के हाथों में ही रहने दिया गया था, ताकि वो लोग जैसे उसमें इबादत कर रहे थे वैसे करते रहें। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी यहाँ पे अपने सलाहकार को याद दिलाया कि जब हजरत उमर के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ था तो हम ऐसा क्यों करेंगे। So ultimately Sultan didn't destroy the church of the Holy Sepulchre and set forward the example of religious tolerance for the generation to come. तो अल्टीमेटली तो इसके बाद क्या हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है वो डिड नॉट डिस्ट्रॉय, उन्होंने चर्च को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, एंड सेट फॉरवर्ड द एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल सेट किया ऑफ रिलीजियस, धर्म का एक एग्जाम्पल सेट किया, इसका सहनशीलता का एक एग्जाम्पल सेट किया था उन्होंने अपने आने वाली जनरेशन के लिए। Sultan used to pray 5 times a day as well as several other times, and he always had an imam with him who would lead him in prayer. अब देखिए यहाँ पे सुल्तान यूज टू प्रे, यूज टू का इस्तेमाल आपको पता है क्यों होता है कि पास्ट की जो हैबिट होती है ना उसको बताने के लिए, जैसे कि वो किया करते थे, जाया करते थे, बोला करते थे, सुना करते थे, तो ये जो होता है ना, तो इसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि सुल्तान यूज टू प्रे 5, सुल्तान जो है 5 वक्त की नमाज जो है पढ़ा करते थे, और उसके साथ साथ अदर टाइम में भी नमाज पढ़ा करते थे, मतलब कि जो नफिल नमाजें होती हैं जो कभी भी आप पढ़ सकते हैं, तो ये नमाजें वो पढ़ा करते थे। एंड ही ऑलवेज हैड एन इमाम, और वो अपने साथ हमेशा एक इमाम रखते थे, who would lead him to pray, जो कि इनको नमाज में इमामत करवाते थे। However, हालांकि in the event of an absence of the imam, जब कभी इमाम absent होते थे किसी वजह से, he would pray behind any other devout researcher, तो वो किसी और इमाम के पीछे भी नमाज पढ़ लेते थे, और मुस्लिम या किसी और एक आम मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ लेते थे। He never missed a prayer, उन्होंने एक भी नमाज जो है वो कजा नहीं की, छोड़ी नहीं, save for the 3 days before his death when he had slipped into coma, मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी नमाज कजा नहीं की थी, कोई भी नमाज छोड़ी नहीं थी, जब तक कि वो लास्ट में कोमा में चले गए थे 3 दिन पहले, मतलब अपनी मौत से 3 दिन पहले वो कोमा में चले गए थे, तो जब कोमा में गए तभी उनकी नमाज जो है कजा हुई, छूटी, उससे पहले उनकी नमाज कोई भी छूटी नहीं थी। तो ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है, वो जो आने वाली जनरेशन को सीखना चाहिए इससे। एट द पॉइंट व्हेन द इंग्लिश किंग रिचर्ड द लॉयन हार्ट, एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा पॉइंट आया जब राजा रिचर्ड द लॉयन हार्ट, हु वाज सलाहुद्दीन मोस्ट प्रोमिनेंट एडवर्सरी, जिसको कहा जाता है बहुत ही प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट बहुत ही प्रसिद्ध और विरोधी था, ये जो किंग रिचर्ड द लॉयन हार्ट था, ये सलाहुद्दीन का बहुत ही विरोधी था, दुश्मन था, बिकम सिक, एक दिन वो बीमार पड़ गया। सलाहुद्दीन सेंट प्रोडक्ट ऑफ द सॉइल टू हिम इन ऑर्डर टू हेल्प हिम रिकवर, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने दुश्मन के लिए भी अपनी धरती से, अपनी जमीन से प्रोडक्ट को भेजा, सामान भेजा, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। द क्रूसेडर्स हु वर ईगर एंड डिस्परेट वर bewildered at that respectable gesture from their foe, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो क्रूसेडर थे, who were eager and desperate, जो कि उत्सुक और हताश थे, ये जो क्रूसेडर थे ये उत्सुक और हताश थे, वर bewildered, हक्का बक्का रह गए, at that respectable gesture, respectable gesture का मतलब होता है जो सम्मानजनक इशारा पा करके, ये जो सामान भिजवाया था इसको देख करके ये लोग हक्का बक्का रह गए, फ्रॉम देयर फो, अपने दुश्मन की तरफ से, जो कि उनका दुश्मन था, अपने दुश्मन की तरफ से भी जब उन्होंने देखा कि उसने अपनी जमीन से, अपनी धरती से इतना सारा सामान हमें भेजा है ताकि हम ठीक हो जाएं, तो इसको देख करके वो जो है हक्का बक्का रह गए। ही कंकर्ड मोस्ट ऑफ द क्रूसेडर स्टेट, इन्होंने जीत लिया था, विजय कर लिया था, क्रूसेडर का जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स थे, मोस्ट ऑफ द जो राज्य थे ज़्यादातर वो जीत लिए थे, इंक्लूडिंग द किंगडम ऑफ जेरूसलम, ये जो जेरूसलम का साम्राज्य था इसके साथ साथ। आफ्टर दिस विक्ट्री एट द बैटल ऑफ हातिन, इस जीत के बाद जो कि बैटल ऑफ हातिन में हुई ऑन अक्टूबर 2 1187, जो कि 2 अक्टूबर 1187 को हुई थी। ये जो बैटल ऑफ हातिन दोस्तों हुई थी
ये 2 अक्टूबर 1187 को हुई थी, जिस दिन जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम को फतेह कर लिया था, जीत लिया था। सलाहुद्दीन साइंड द ट्रीटी ऑफ रमला विद रिचर्ड। तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक संधि जिसको कहते हैं समझौता, एक समझौता साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ रमला, समझौता, रमला का समझौता, विद रिचर्ड फर्स्ट, जो रिचर्ड फर्स्ट थे उनके साथ जो है ये समझौता साइन हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी इन जून ऑफ 1192। तो ये बैटल ऑफ हातिम के बाद जो है दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, एक ट्रीटी साइन हुई थी जेरूसलम को लेकर के और मस्जिद अक्सा को लेकर के। डेथ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 57। जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, इनका जो इंतकाल हुआ वो 57 साल की उम्र में हुआ। एट द टाइम, उस समय, हिज हाउस वाज वर्थ 47 दिरहम एंड 1 दिनार। इस समय इनके घर में सिर्फ और सिर्फ 47 दिरहम थे और साथ में 1 दिनार था। एंड ही लेफ्ट नो लैंड और अदर प्रॉपर्टी बिहाइंड हिम। और अपने पीछे कोई भी जो संपत्ति थी वो ये छोड़कर नहीं गए, जो ये ऐसा कहा जा सके कि ये पूरी तरह से सुल्तान की थी। मे अल्लाह ब्लेस हिज सोल इन द आफ्टर लाइफ एंड रेज हिज पोजीशन इन पैराडाइज, आमीन। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मैं अगली वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा और जिसमें हम पढ़ेंगे तारिक बिन जियाद के बारे में।